राधे राधे मित्रों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक वास्तविक पौराणिक कथा। गरुड़ कैसे बने भगवान विष्णु के वाहन। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थीं, कद्रु और विंता। दोनों ने महर्षि कश्यप से विवाह किया। एक दिन कश्यप जी ने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि वे वर मांग सकती हैं। कद्रु ने कहा, मुझे सहस्त्र नाग पुत्र चाहिए। विंता ने कहा, मुझे केवल दो लेकिन अत्यंत तेजस्वी पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने दोनों को वरदान दिया और तप करने चले गए। समय बीतता गया। दोनों ने अपने अपने अंडों को संभाल कर रखा। कुछ समय बाद कद्रु के अंडों से सहस्त्र नाग उत्पन्न हुए, जिनमें प्रमुख थे शेष नाग, वासुकी, तक्षक आदि। परंतु विंता के अंडों से कोई भी संतान नहीं निकली। अधीर होकर एक दिन विंता ने अपने एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से एक अर्ध विकसित पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अरुण रखा गया। अरुण ने दुखी होकर अपनी माता को श्राप दिया, तुमने अधीरता में मुझे अधूरा जन्म दिया, इसलिए मैं दुर्बल रहूंगा, लेकिन तुम्हारा दूसरा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली होगा। इतना कहकर वह सूर्य देव का सारथी बन गया। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से गरुण उत्पन्न हुए। वे तेज, बल और पराक्रम में अद्वितीय थे। जब गरुण बाल्यावस्था में ही थे, तभी उनकी माता विंता और सौतेली माता कद्रु के बीच एक विवाद हुआ। एक दिन दोनों ने समुद्र तट पर जाकर वाद विवाद किया। विवाद का विषय था उच्चैःश्रवा नामक दिव्य घोड़े का रंग। यह घोड़ा समुद्र मंथन से निकला और अत्यंत सुंदर था। कद्रु ने कहा कि इसकी पूंछ काली है, जबकि विंता ने कहा कि वह पूरी तरह सफेद है। दोनों ने शर्त लगाई, हारने वाली दूसरी की दासी बन जाएगी। कद्रु ने अपनी नाग संतानों से छल पूर्वक कहा कि वे उच्चैःश्रवा की पूंछ में लिपट जाएं, ताकि वह काली दिखाई दे। उन्होंने वैसा ही किया। अगले दिन जब विंता और कद्रु घोड़े को देखने गईं, तो विंता हार गई और कद्रु की दासी बन गई। गरुण को यह बात बहुत दुखदाई लगी कि उनकी माँ एक छल से दासी बन गई। उन्होंने कद्रु और नागों से पूछा, माँ को इस बंधन से मुक्त कराने के लिए मुझे क्या करना होगा? नागों ने कहा, यदि तुम अमृत ला सको तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली। वे अपने पिता कश्यप से आशीर्वाद लेकर अमृत की खोज में निकल पड़े। अमृत स्वर्ग में देवराज इंद्र के संरक्षण में रखा हुआ था। गरुड़ को यह भली भांति ज्ञात था कि देवताओं से अमृत छीनना आसान नहीं होगा। रास्ते में गरुड़ अनेक कठिनाइयों और राक्षसों से लड़े। उन्होंने यज्ञ स्थल पर रखे अग्नि की ज्वालाओं को पार किया, जहां वे अनेक प्रकार की बाधाओं से टकराए। उन्होंने तप करके अग्निदेव को प्रसन्न किया, जिससे उन्हें अग्नि से बचने का वर मिला। उन्होंने ताकतवर राक्षसों को भी परास्त किया और अंततः स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने गरुड़ को रोकने की कोशिश की, परंतु गरुड़ की गति और शक्ति के आगे वे टिक न सके। गरुड़ ने चतुराई से अमृत कलश को अपने पंजों में उठा लिया और आकाश में उड़ चले। इंद्रदेव ने गरुड़ पर वज्र से आक्रमण किया, जिससे गरुड़ की एक पंख टूट गई, पर वे रुके नहीं। भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे। उन्होंने गरुड़ के साहस और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और पूछा, तुम इतनी कठिनाई क्यों उठा रहे हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं अपनी माँ को दासीपन से मुक्त कराना चाहता हूँ। अमृत मेरा उद्देश्य नहीं है, केवल माँ का सम्मान चाहिए। भगवान विष्णु गरुड़ की निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। गरुड़ ने अमृत नागों को सौंप दिया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी, पहले स्नान करके ही अमृत का पान करना।
नाग स्नान के लिए गए और इस बीच इंद्रदेव अमृत वापस ले गए। नाग अमृत से वंचित रह गए और क्रोधित होकर धरती पर जीभ से चाट चाट कर खोजने लगे। इसी कारण उनकी जीभ फटी हुई और कांटेदार होती है। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी मां को स्वतंत्र कराया, भगवान विष्णु का वाहन बनने का गौरव प्राप्त किया और आज भी वे भगवान विष्णु के साथ हर मंदिर में विराजमान है। यह पौराणिक कथा हमें निस्वार्थ मात्र भक्ति और साहस का संदेश देती है। गरुड़ ने केवल अपनी मां को बंधन से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने का संकल्प लिया, जबकि वे स्वयं अमृतत्व नहीं चाहते थे। उनका ध्येय केवल मां का सम्मान था। उनकी शक्ति, बुद्धि और संयम ने उन्हें वह स्थान दिलाया जो उन्हें देवताओं से भी ऊपर ले गया, भगवान विष्णु के वाहन का स्थान। आशा करती हूँ आज की यह पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई कहानियों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।